हेलो। ये फंक्शन का जो पीडीएफ भेजे हैं उसी का सॉल्यूशन थोड़ा जो खास खास जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी तो हमको लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ ये दो क्वेश्चन हमने लिखा है। अब दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि इसका ये भी f फ्रॉम r टू r0 प्लस है। ये मतलब होगा इसका जो कोडोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो होगा। ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये f फ्रॉम r टू r है, डिफाइंड बाय बोथ फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो जब आप इसको देखें पहले इसमें हम 1 1 चेक कर रहे हैं तो क्या होगा कि इसके डोमेन से 2 पॉइंट लेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन such that fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 कितना होगा e टू दी पावर x1, ये हो जाएगा e टू दी पावर x2, तो इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। सो fx1 इक्वल टू fx2 से इम्प्लाई कर गया x1 इक्वल टू x2 एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो सो f इज 1 1। ठीक है। अब ऑन टू में हम लगभग प्रश्नों को 2 मेथड इसमें हम यूज किए हैं। जरा इसको देखिए। एक तो हम इसका रेंज निकाल लें और रेंज ऑफ एफ क्या होगा। तो फंक्शन e टू दी पावर x है, तो ये जो इसका जो फंक्शन का आउटपुट होगा, जो इमेजेस होगा उसको जो सेट में कलेक्ट करेंगे वही इसका रेंज कहलाएगा। तो चूंकि ये सेट में तो बहुत सारा एलिमेंट है, डोमेन में तो बहुत सारा एलिमेंट है, तो उसको पुट करके तो आउटपुट देखना, इमेज देखना तो असंभव है। तो इसको ऐसे हम लोग निकालते हैं कि e टू दी पावर x कभी भी कैनॉट बी लेस देन 0 और एनी x बिलोंग्स टू। और हम कई दफा आपको हम ये चर्चा किए हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ये निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। साथ में e टू दी पावर x नॉट इक्वल टू 0 for any x belongs to r, therefore e to the power x always greater than 0 होगा for all x belongs to r। तो यही तो हमारा fx है। ठीक है। therefore fx बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to infinity। यही रेंज ऑफ f हो गया हमारा 0 to infinity। बट वो डोमेन जो है वो भी देखिए क्या है। तो जो इसका रेंज आ गया ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, तो इसमें तो एक्सक्लूडिंग 0 पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं r0 प्लस में। और इसका कोड डोमेन भी जब हम लोग निकालते हैं तो वह भी दिया हुआ है r0 प्लस। तो रेंज इक्वल टू कोड डोमेन, सो f इज ऑन टू। तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। सो f इज ए बाइजेक्शन। तो एक तो इस तरह से ऑन टू हम लोग चेक कर लेते हैं कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है। दूसरा एक तरीका क्या है कि लेट y बिलोंग्स टू r0 प्लस। हम कोडोमेन से देखते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं डोमेन में। ठीक है। तो अब कोडोमेन में तो बहुत सारा एलिमेंट है, तो सबको तो उस तरह से नहीं देख पाएंगे हम लोग। तो इसको जनरलाइज करके बनाते हैं हम लोग कैसे। सो देखिए, देन fx इक्वल टू y, तो e टू दी पावर x इक्वल टू y। अब क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक में एक छोटा सा रिलेशन है, इसको देखा जाए। ये क्या है? ठीक है कि e टू दी पावर x इक्वल टू यदि है ना, ये एक्सपोनेंशियल में रिलेशन दिया है, तो यदि लॉगरिथमिक में हम लोग जाते हैं तो इम्प्लाइज log n टू बेस a इक्वल टू x। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इससे यदि हम लोग x निकालते हैं तो ये log y टू बेस e होता। अब हमको देखना ये है कि x को इन टर्म्स ऑफ y हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब देखेंगे कि क्या कोडोमेन में जो है वो तो r0 प्लस है, तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का वैल्यू यदि यहाँ y से कुछ भी डालते हैं तो क्या x जो है वो डिफाइंड होकर के रियल नंबर में जाता है कि नहीं। यानी कि कोडोमेन से y का कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो जो x करस्पॉन्डिंग हमको मिलता है वो रियल नंबर यानी डोमेन में बिलोंग करेगा कि नहीं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि log y
to base e is defined for all y greater than 0। लॉग जो है वो 0 का डिफाइन नहीं होता और नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता, तो यहां हम लोग कहेंगे कि हियर log y इज डिफाइंड फॉर ऑल y ग्रेटर देन 0। सो हम लोग कह सकते हैं कि सो फॉर ईच y बिलोंग्स टू R0 प्लस कोडोमेन there exists x equal to log y to base e belongs to our domain, that is every element in the codomain has pre-image in our domain, so f is onto। तो इस तरह से onto दो तरीका है, दोनों जानना जरूरी है। ये बहुत क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जहां रेंज आप कहेंगे हम बता देंगे, लेकिन बट आप सारे फंक्शंस का रेंज निकाल लें तो 11th में जानते नहीं हो, तो इस मेथड को भी अपनाना होगा, कहीं कहीं ये भी काम करेंगे। सेकंड में 1-1 तो उसी तरह से होगा जैसे अभी आप किए हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड में जैसे किए उसी तरह से थर्ड में भी 1-1 चेक होगा, सेम स्टेप होगा। सिर्फ ऑन टू में एक बात क्या है वो जरा सा देखिए। इस मेथड से यदि हम लोग रेंज ऑफ निकालते हैं, रेंज यदि निकालते हैं रेंज ऑफ एफ, तो अगेन फिर वही बात कहेंगे कि e टू द पावर x नॉट लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, तो देयरफॉर e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। देयरफॉर fx ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो fx बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, एंड देयरफॉर रेंज ऑफ f जो आ गया वो 0 टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, इसी को हम लोग कहते हैं R0 प्लस। बट इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका जो कोर डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर है, देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोर डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। लेकिन सेकेंड मेथड में देखें, लेट y बिलोंग्स टू R कोर डोमेन, देन fx equal to y e to the power x equal to y, so x equal to log y to base e। अब यहाँ ये देखना है कि चूंकि इसका कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है, या तो पॉजिटिव रियल नंबर था तो आप कुछ भी y का वैल्यू वहां से लेकर के पुट करते थे तो x हमारा डिफाइंड होता था। यहाँ क्या होगा कि log y is not defined for y लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके कोर डोमेन में जितना भी नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 है उसका तो प्री इमेज डिफाइंड ही नहीं होगा, वो रियल नंबर नहीं आएगा, इज नॉट डिफाइंड। तो सो नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 in the codomain do not have pre-image in our domain, so f is not on to। या इस चीज को आप एक एग्जांपल से भी बाईपास कर सकते हैं, इसको हम लोग इतना करने की आवश्यकता नहीं भी है कि यदि सिर्फ हम यह ऐसे ही कहें कि x है हमारा log y टू बेस e, तो आप कहें कि फॉर y इक्वल टू कोई भी नेगेटिव रियल नंबर को डोमेन से ले लें, y इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r को डोमेन doesn't have pre-image in our domain, so f is not on to। तो किसी एक एलिमेंट का भी प्री इमेज नहीं होगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, इन टू हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन एक आध दो है जिसमें थोड़ा बहुत आपको हो सकता है हिंट की आवश्यकता हो, तो हम उसी को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, खास करके जिसमें हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि लेट ए इक्वल टू, सेट ए है r माइनस 3, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3, एंड सेट बी है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। अब कहता है कि कंसीडर द फंक्शन f from a to b defined by given by fx equal to x minus 2 by x minus 3, so that f is 1 1 and on 2, so that f is a बाइजेक्शन, यानी 1 1 ऑन 2 दोनों होगा। इसमें वही चीज है, प्रश्न तो उसी तरह से जैसे आप बाकी देखे हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा क्योंकि को डोमेन में एक पॉइंट जो है वो एक्सक्लूड किया हुआ है 1, सो 1 का प्री इमेज हमको देखना ही नहीं है ऑन 2 के लिए। और दूसरी बात कि डोमेन में 3 एक्सक्लूड किया हुआ है, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि 3 चूंकि उस सेट में है ही नहीं डोमेन में, तो यदि को डोमेन के किसी भी एलिमेंट, किसी भी पॉइंट का प्री इमेज 3 आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में ऑन 2 नहीं होगा, क्योंकि 3 तो है ही नहीं उस सेट में, डोमेन में बिलोंग ही नहीं करता है ना। ईच एलिमेंट ऑफ द को डोमेन हैज इमेज इन हैज प्री इमेज इन डोमेन, ये हमको देखना होता है। तो इसमें ये काम करेंगे हम लोग बाद में। पहले देखिए 1 1 तो आसान है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए। ध्यान रखना है कि सेट ए मेरा r माइनस 3 है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, ये हो गया x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। ये फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, तो x1 x2 माइनस 2 x2 माइनस 3 x1 प्लस 6, और ये हो गया फिर ये x1 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस 6। तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो गया। अब x1 को वन साइड में ले आवे, 2 x1 माइनस 3 x1 इक्वल टू 2 x2 माइनस 3 x2, तो इससे आ गया माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, इसको कैंसिल करेंगे तो x1 इक्वल टू x2। सो fx1 इक्वल टू fx2 से एक यूनिक सॉल्यूशन x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, सो f इज 1 1। अब ऑन टू चेक करने के लिए हालांकि रेंज इसका निकालना कठिन नहीं है, बट आपने देखते हैं अगर असल में है क्या कि समय का इतना अभाव रहता कि वीडियो जो है वो अधिक लंबा बन नहीं पाता है, तो ये एक समस्या है थोड़ा। अब इसमें देखिए ऑन टू के लिए, अब इसके को डोमेन से B से हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू B, देन fx इक्वल टू y, ठीक है। तो x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इक्वल टू y है। तो अब हमको करना ये है हर एक बार ऑन टू के लिए कि x को इन टर्म्स ऑफ y पहले एक्सप्रेस करें इस मेथड में। तो x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y, हम x को एक साइड में ले आके कॉमन कर लें, तो x इक्वल टू हो गया 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई, या अगर माइनस आप लाने भी दें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, x ये आ गया हमारा। तो x को इन टर्म्स ऑफ y करने के बाद हमको ये सोचना होगा कि क्या फॉर एवरी y बिलोंग्स टू को डोमेन। देखिए को डोमेन जो है इसका वो देखना है कि को डोमेन में सारा रियल नंबर है, सिर्फ 1 नहीं है। 1 होता तब तो फिर ये डिफाइंड ही नहीं होता। यदि सेट में 1 इंक्लूड होता, ये सिर्फ रियल नंबर होता भी, तो रियल नंबर में तो 1 भी होता है, तो 1 यदि यहाँ डाल देंगे हम लोग y की जगह पर, तो 1 डाल देने से ये x हमारा इन्फिनिटी डिफाइंड ही नहीं हो पाता। सो अच्छा क्या है कि क्वेश्चन में पहले ही को डोमेन से 1 को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि 1 पर ये डिफाइंड है ही नहीं।
ठीक है। तो हम लोग लिखे कि x इक्वल टू 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट एट y इक्वल टू 1। तो ये तो तय हो गया कि ये जो हमारा x जो है ये एक रियल नंबर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसको कि दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r माइनस 1 x इक्वल टू 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई, जो भी नंबर ये तैयार होगा वो कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा। बट अब ये ध्यान रखना है हमको, तब तो इसका मतलब हुआ कि 1 का तो प्री इमेज ही नहीं देखना है। अदर देन 1 कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट है तो उसका प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो कोई ना कोई एक रियल नंबर देगा। आप y की जगह कुछ भी रियल नंबर वैल्यू रखें एक्सेप्ट 1। अब ये देखना यहाँ पर रह जाता है कि क्या इसका किसी भी y कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का क्या प्री इमेज 3 भी हो सकता है क्या? अगर प्री इमेज 3 होगा तब तो वो 3 तो इस सेट में बिलोंग ही नहीं करता डोमेन में। मान लिया जाए कि इसमें हमने y की जगह 5 पुट किया और 5 पुट करने से x हमारा आ जाता है, मान लेते हैं 3। जिसका मतलब ये हो गया कि 5 का प्री इमेज 3 है, बट 3 तो आपके डोमेन में है ही नहीं। तो एक बार हमको ये चेक करना होगा यदि एक्सक्लूड किया हुआ रहता है एलिमेंट कि क्या x इक्वल टू 3 पॉसिबल है या नहीं है। ये हमने चेक करके पीडीएफ में भी दिखाया है कि इफ x इक्वल टू 3। अब इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो implies 3 is equal to 2, which is an absurd relation, which is not true, which is not true। तो इसका ये मतलब होगा कि therefore x equal to x cannot be equal to 3। ये इसका अर्थ हो गया कि x कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता। तब हम लोग लिखेंगे so for every y belongs to r minus 1 there exists x equal to 2 minus 3y by 1 minus y belongs to r minus 3। यानी x इसका वैल्यू कभी x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता। so f is onto, hence f is a bijection। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है show that the function f from n to n, natural number to natural number, given by, ये थोड़ा अलग स्टाइल में क्वेश्चन दिया है, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल टू x माइनस 1 है और x ग्रेटर देन 2 is on to but not 1 1, is on to but not 1 1। तो इसमें तो ऑन टू को हमने चेक किया तो इसमें वो रेंज नहीं निकाले हैं, रेंज कोडों में नहीं दिखाएं। अब समय का अभाव है, फिर आप एक्स्ट्रा जब क्लास बैच स्टार्ट होगा आप कहेंगे तो इसका भी हम रेंज निकाल के दिखा देंगे। रेंज निकालना कोई आसान नहीं, आसान कम है इसका जो रेंज होगा वो r माइनस 1 होगा। समझ रहे हैं ना, y का जो वैल्यू होता है वही रेंज में कलेक्ट करते हैं हम लोग। तो ये x जो है वो डिफाइंड फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो इसका मतलब होगा कि y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, यानी y का y बिलोंग करेगा r माइनस 1 में। तो y बिलोंग, इसका रेंज हो जाएगा r माइनस 1 और कोडोमेन भी है r माइनस 1। इसको बाद में भी फिर हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड मेथड से। बट 1 1 देखिए यहाँ क्या है कि जो फंक्शन है f फ्रॉम n टू n है डिफाइंड बाय, देखिए कैसे डिफाइन किया है, fx का वैल्यू 1 है कब, इफ x यदि 1 या 2 होता है। यदि इनपुट 1 या 2 डालते हैं तो फंक्शन का आउटपुट 1 है
और यदि इनपुट आप ग्रेटर देन 2 डालते हैं तो फंक्शन एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो रहा वो x माइनस 1 से। ठीक है, तो यहां जब आप 1 1 चेक करेंगे तो इसमें खास बात देखिएगा, एक तो साफ दिखाई दे रहा है मैनी 1 है, चूंकि F1 देखिए 1 है एंड F2 भी 1 दिया हुआ है, तो देयरफॉर F1 इक्वल टू F2 हो गया। बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, F इक्वल टू FB से इम्प्लाई हो जाए A नॉट इक्वल टू B, तब तो वो मैनी 1 है। सो F इज नॉट 1 1, एक्चुअली F इज ए मैनी 1 फंक्शन। 1 1 तो बड़ा आसान है। अब ऑन टू जब हम लोग चेक करते हैं तो इसमें हम लोग इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं कि देखिए fx का वैल्यू एक बार 1 है इफ x इक्वल टू 1 या 2। कहने का ये मतलब हुआ कि यदि इसमें आप इनपुट 1 डालते हैं तो भी आउटपुट 1 होता है, और यदि इनपुट आप 2 डालते हैं तो भी आउटपुट 1 होता है। और कहता है कि यदि इनपुट ग्रेटर देन 2 होगा तो आउटपुट इज गिवन बाय दिस। सो यदि इसमें हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो वो तो 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये वैल्यू देगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। F4 डालते हैं, दिस इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। F5 डालते हैं, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आउटपुट आ रहा है फंक्शन का वो ऑल नेचुरल नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3 4 5 इस तरह से आते जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि रेंज ऑफ F जो है वो 1 2 3 4 5 इस तरह से सारा आ रहा है। ये हो गया ऑल नेचुरल नंबर्स। और फिर वो डोमेन भी इसका ऑल नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर रेंज इक्वल टू फॉर डोमेन, सो F इज ऑन टू, हेंस F इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। ठीक है, अब बेहतर तो यही होगा, लेकिन अगर हम इसको सेकेंड मेथड से देखें, ऑन टू के लिए ही यदि हम सेकेंड मेथड को देखें, क्या हो सकता है कि 1 जो है वो ये कोडोमेन में जितना भी नेचुरल नंबर है कोडोमेन में सबका प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए 1 जो आउटपुट है फंक्शन का, ये इमेज है, तो उसका प्री इमेज तो x का ही वैल्यू होगा। तो 1 हैज प्री इमेज 1 एंड 2। 1 हैज माने फॉर y इक्वल टू 1, यदि कोडोमेन से हम 1 देखते हैं कि एलिमेंट है तो उसका प्री इमेज 2 मिल जा रहा है। तो y इक्वल टू 1 हैज प्री इमेजेस 1 एंड 2, 2 प्री इमेजेस का आ गया, यानी मैनी 1 वाली स्थिति हो तो है ही। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर y ग्रेटर देन 1, यदि y का वैल्यू